हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश और आप सभी का स्वागत है शिक्षित आईक्यू में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि छोटे छोटे नंबर दिए जाते हैं लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण बच्चों को क्या होता है, बहुत परेशानी हो रहा है निकालने में। तो भाइयों, आज हम बताएंगे आप लोगों को एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, ट्रिकी फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला से आप लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बस कुछ ही सेकेंडों में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा कोई डाउट रहता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है, ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 36। ओके, 36। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि 6 होता है। लेकिन अगर यही नंबर को मान लीजिए दे दिया जाएगा 32, तो इसको स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा सा क्या होता है, कठिनाई होता है, परेशानी होता है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड, जो एक प्रॉपर तरीका है उससे निकालेंगे तो अगर उससे निकालेंगे तो टाइम भी क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तो उस मेथड से ना निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे और शॉर्टकट एक हम फॉर्मूला लिखेंगे आप लोगों के लिए। उसी फॉर्मूला को यूज करके इस 32 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिएगा इस 32 का स्क्वायर रूट कितना इजीली हम लोग निकाल सकेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए ये लिख रहे हैं, एक्स प्लस या माइनस, ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई रूट अंडर में इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट इजिली हम लोग निकाल सकेंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक नंबर लेते हैं। नंबर लिए हैं 32। इसको हम लोग कैसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये x प्लस माइनस वाई है क्या, x जो मेरा है वो जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके नजदीक का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। ठीक है, x क्या लेना है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जैसे ये 32 दिया हुआ है तो 32 के नजदीक में कौन कौन सा है, तो 36 है। ठीक है, 32 के नजदीक में 36 है जिसका कि स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो इसी तरह से हम लोग x जो लेंगे वो 36 लेंगे। x बराबर लेना है नजदीक का कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके नजदीक का कोई भी नंबर लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर हम लोग 36 लिए, मान लीजिए 32 हम लोग का क्वेश्चन है और हम लोग लिए 36, तो ये कितना ज्यादा है, तो 36 4 ज्यादा है 32 से, तो वही हो जाएगा y का वैल्यू। तो y क्या हो जाएगा, नंबर लिए उसमें से प्लस या माइनस जितना किए हैं वही वैल्यू। तो प्लस या माइनस किया हुआ नंबर। ठीक है, तो जितना भी नंबर को हम लोग प्लस या माइनस करेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग y को लेंगे। ठीक है, और दो ही टर्म आया है इसमें पूरा में, x प्लस वाई या x माइनस वाई रूट में इक्वल टू क्या, रूट अंडर प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए रूट 32 दिया हुआ है, इसका रूट निकालना है। रूट कितना है, 32, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट 36। एक्स के जगह पे क्या लेना है, कोई भी नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे 36 ले लिए और 32 से कितना ज्यादा 36, तो 4, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 4। तो देखिए रूट 32 को हम लोग 36 माइनस 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्म में आ गया, तो x माइनस वाई है, मतलब जब यहां माइनस वाला लेंगे तो हम लोग यहां भी क्या करेंगे, माइनस वाला ऑपरेट करेंगे।
और जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ भी प्लस वाला ऑपरेट करेंगे बस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि रूट एक्स मतलब रूट 36 प्लस प्लस नहीं माइनस लिए हैं तो यहां भी माइनस ऑपरेट करना है, तो माइनस वाई बाय वाई कितना है तो 4 बाय कितना है 2 और रूट एक्स, तो एक्स के जगह पे कितना फिर से रूट 36। ओके, अब इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 36 का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 4 बटा 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 6। इसको चाहें तो आप लोग काट सकते हैं, तो ये काट दीजिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 6 माइनस 2 बाय 6। अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और रूट 36 का वैल्यू 6 आ गया, 2 से काटे तो 2 बार में कट गया, तो 2 बाय 6। अब ये कितना हो गया 36, एलसीएम जब लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 छक 36 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 34 बटा 6। जो भी इसका वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा रूट 32, इस रूट 32 का वैल्यू हो जाएगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30 बचा कितना 4, तो 40, 6 छक 36 फिर बचा 4, तो 6 छक 36। आप लोग इसे कैलकुलेटर से निकाल के या जो मेथड है प्रॉपर प्रोसीजर है उससे निकाल करके देख सकते हैं, एकदम क्या होगा अप्रोक्स आएगा, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट या दोनों डिजिट मैच कर जाएगा। तो इससे आप लोग एग्जाम में इजी एकदम बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मेरा था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां लेते हैं। मान लीजिए लिए हैं हम लोग 67, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए इससे नजदीक में कौन सा स्क्वायर नंबर है, तो 64 है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 64 प्लस 3, ऊपर जो हम लोग लिए थे उसको माइनस ऑपरेट करके बनाए थे, इसको क्या करना है प्लस ऑपरेट करके बनाना है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, इतना बराबर रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स, ठीक है 2 रूट एक्स। तो जब यहां प्लस है तो यहां भी प्लस वाला, तो ये माइनस वाला को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स के जगह कितना हो जाएगा, देखिए एक्स के जगह पे 64 है और वाई के जगह पे कितना है 3 है, तो एक्स के जगह पे रूट 64 प्लस वाई के जगह पे 3 बटा 2 और यहां पे कितना रूट 64। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 64 का वैल्यू कितना हो गया 8 प्लस 3 बटा और 2 अठे कितना 16, 16 अठे कितना हो जाएगा 128 और ये कितना हो जाएगा 3, 128 और 3 कितना हो गया 131 बटा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 अठे 128 बचा 3 तो हो गया 30, तो 16 एकम 16 और बचा कितना 15, तो 150, तो 16 नवा 144। तो ये 8.19 हो गया किसका वैल्यू, तो रूट 67 का वैल्यू। जब इसको आप लोग कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये आएगा 8.185। देखिए एकदम अप्रॉक्स है, आप लोग कैलकुलेटर से ये निकाल सकते हैं वैल्यू। और ये हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला बताया है ऊपर में उस मेथड से ये कैलकुलेट किया है। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम लोग 100 से ऊपर का नंबर लेते हैं। तो हम जो नंबर ले रहे हैं वो है 117, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रूट अंडर 117, ठीक है। अब देखिए 117 के नजदीक में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या है कि इसको कैसा फॉर्म में बनाना है, तो इसको ऐसा फॉर्म में बनाना है, एक्स प्लस या माइनस क्या करना है वाई। तो देखिए अगर हम लोग 100 लेते हैं तो 100 किसका होता है 10 का होता है, ठीक है। रूट 100 का मतलब 10, या तो 11 ले सकते हैं, तो 11 का मतलब 121, ठीक है, ये 11 हो सकता है।
तो 10 या 11 ले सकते हैं। तो ज्यादा नजदीक कौन है? 121 है, तो हम लोग क्या करेंगे 121 ले लेंगे। तो x के जगह पे कितना हो गया 121। मतलब इसका फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला एक बार फिर से हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। ओके, तो x के जगह पे कितना लेना है? तो रूट का 121। अब 121 में कितना माइनस किए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 121 माइनस 4, तब आ जाएगा 117। तो y का वैल्यू कितना लिए हम लोग 4, और माइनस यहाँ लिए हैं तो यहाँ भी क्या ऑपरेट करेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 4/2 रूट कितना 121। तो ये हो जाएगा कितना 11 माइनस 4/11 दूनी ये कितना हो गया 22। और जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 को जब 11 से गुना करेंगे तो 220 और 22 242, 242 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 238/22। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 238 डिवाइड बाय 22 जो है वो आ जाएगा हम लोग का 10.8, 10.8। ओके, और जब आप लोग डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर से या जो मेथड है प्रॉपर उससे चेक करेंगे और इसको निकालेंगे रूट का वैल्यू 117, तो रूट का वैल्यू 117 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपको 10.8 ही आता है। तो है ना अच्छा मेथड। तो इस तरह से आप लोग कोई भी नंबर का क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक और नंबर देखते हैं। तो एक और नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 215। चौथा जो मेरा क्वेश्चन है वो है रूट 215। ओके, जब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोगों को बोला जाएगा तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका जो नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्या है 225 है, जो कि 15 का होता है। ओके, और फिर इससे कम वाला कौन सा है? तो 198 है, जो कि कितना का होता है 14 का होता है। तो किसके नजदीक में है? तो 225 के नजदीक में। हम लोग कोई भी ले सकते हैं, किसी से भी ये बना सकते हैं हम लोग। सिर्फ क्या करेंगे, जब इसको लेंगे तो 10 माइनस करना पड़ेगा, और जब इसमें लेंगे तो प्लस 17 करना पड़ेगा, कहे कि 198 और 17 करेंगे तब 215 होगा। तो आइए हम लोग 225 लेकर के बनाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 225 माइनस 10। देखिए 225 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। तो फिर से हम लोग ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला है। सिर्फ हम लोग यहाँ अगर माइनस लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 225 माइनस वाई, वाई के जगह पे कितना है 10, तो 10/2 रूट कितना 225। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 225 का रूट कितना 15 माइनस 10 और 2, इसको 5 बार में काट सकते हैं, और 225 का 5 बटा कितना हुआ 15, 5 से ये भी 3 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हुआ 15 तो 45 में से 1 चला गया, तो कितना हो गया 44/3, 44/3 हो गया। अब 44/3 को हम लोग कितना भाग लगा के लिख सकते हैं, तो 3 एकम 3 और बचा 1, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सते 21, तो 14.67 हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि रूट जो 215 का वैल्यू है वो कितना आता है। तो रूट 215 का वैल्यू जो आपको कैलकुलेटर से मिलेगा वो 14.66 मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर का वैल्यू जो है वो रूट 215 का वैल्यू कितना है 14.66। तो देखिए कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं एग्जाम में इस मेथड से, ये जो आप लोग को छोटा सा फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आप लोग के पास है या याद रहेगा तो इससे क्या कर सकते हैं इजी वे में कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम ले रहे हैं वो है 635। ओके, 635। तो इसका हम लोगों को क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो 635 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए
क्या करना पड़ेगा, इसके नियरेस्ट का कोई नंबर देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 25 का निकालते हैं, 25 का, तो 25 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी कि कितना होता है 625, और इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देखिए 625 के नियरेस्ट का है 635, तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 625 प्लस 10, यानी कि ये x है ये y है। फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। जब हम लोग यहाँ पे प्लस लिए हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स यानी कि रूट का 625, फिर से यहाँ प्लस लगाएंगे काहे कि यहाँ पे प्लस है, और y के जगह पे कितना है 10/2, और रूट अंडर फिर से कितना 625। तो आइए इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 का हो जाएगा 25 प्लस 10/2 रूट कितना 25। 2 से इसको 5 बार में, 5 से इसको 5 बार में काट देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 25 पचे हो जाएगा 125, और एक यहाँ पे 126/5। जब इसको भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2 बचे 25, और 5 दूनी 10। ओके, 25.2 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकालेंगे रूट 635 का, तो ये वैल्यू निकल करके आता है रूट 635 इक्वल टू 25.19, 25.199। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25.2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, बिल्कुल ही अच्छा मेथड है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके इजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आंसर को। ओके, आइए हम आप लोगों को एक और फैक्ट बताते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए अगर पॉइंट का कोई नंबर है, ठीक है, पॉइंट का कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। पॉइंट नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि दशमलव का नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए अगर ये दे दिया गया है 0.3 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, या तो दे दिया गया है 0.9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और इस तरह का ऑप्शन है, मान लीजिए 0.9 इसका स्क्वायर रूट का ऑप्शन दिया गया है 0.3, 0.03, 3 और 0.003। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग, तो जब भी इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, तब एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा। क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर है, ऑप्शन है, वो क्या है, सब गलत है। ठीक है, गलत क्यों है ये सिर्फ मैं आज बताऊंगा, और आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं पॉइंट नंबर का। तो जो ये पॉइंट में नंबर है, जैसे ये पॉइंट में नंबर है 9, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट यहाँ निकलेगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 0.9 से। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0.9 से बड़ा होगा। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, इसका स्क्वायर रूट होता है 0.94, 0.94। देखिए 0.9 से ये वैल्यू क्या है, बड़ा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर जो दशमलव में हो और उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, 0 दशमलव समथिंग कुछ भी है, उसका जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, उससे बड़ा आता है। ठीक है, तो क्यों बड़ा आता है, इसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को प्रेम पूर्वक लास्ट तक देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।